लखनऊ से मैं हूं अमन, वीओ इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश में अब हर रेस्टोरेंट और ढाबे के ओनर और मैनेजर को अपने नाम की नेम प्लेट डिस्प्ले पर लगानी होगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला एक मीटिंग के बाद लिया है। यूपी बीजेपी सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए कानून में बदलाव भी लाएगी। कुछ इसी तरह का फैसला यूपी बीजेपी सरकार ने कुछ महीने पहले कांवड़ यात्रा के रूट पर भी लिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त टिप्पणी की थी और उस पर रोक लगा दी थी। यूपी बीजेपी लीडर्स का कहना है कि ये फैसला खाने में हो रही मिलावट को रोकने के लिए और खाना हाइजीनिक वे में बने इसलिए किया गया है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये फैसला बीजेपी सरकार ने माइनॉरिटी, बैकवर्ड और दलित कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया गया है और खाना खाने इंसान जायका देखकर जाता है, नाम देखकर नहीं। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर ये नेम प्लेट वाला सिस्टम जो है, ये कोई बहुत ख़ास कारगर साबित होने वाली चीज़ नहीं है। पहली चीज़ ये कि अगर ये धर्म के आधार पर इसको या ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए धार्मिक अगर ये आप लगा रहे तो ऑलरेडी ऐसे सिस्टम हैं। वे बिस्मिल्लाह के नाम से होटल है, करीम के नाम से होटल है, टुंडे क्या है, दस्तरखान है, नौशी जान है। ये तमाम वो नाम के रेस्टोरेंट हैं कि जो वाज़े हैं पब्लिक के ऊपर कि मुस्लिम के रेस्टोरेंट हैं। मेरा नाम नौशी जान रेस्टोरेंट है और नवरात्र में मेरा रेस्टोरेंट बंद है। तो नवरात्र में हमारा रेस्टोरेंट क्यों बंद है? क्योंकि वहाँ पर लोग खाने नहीं आ रहे। इसका तो मैक्सिमम हिंदू हमारे यहाँ खा रहे हैं आके, तभी तो हमने बंद किया है उसको ना चलने के ऊपर। तो उसी तरह से अब जैसे ये रेस्टोरेंट है ओपन एयर, ये हिंदू लड़के का रेस्टोरेंट है, उसने खोला हुआ है, उसके क्या मुसलमान भी खा रहे हैं, हिंदू भी खा रहे हैं। तो कोई ऐसा वाला झगड़ा जो है, अब हमें मालूम है कि 56 भोग एक हिंदू की शॉप है और बेहतरीन मिठाई है, हम वहाँ से मिठाई लेने जा रहे हैं, हम राधे लाल के यहाँ से मिठाई लेने जा रहे हैं, हम 56 भोग से लेने जा रहे हैं, हम प्रेम मिष्ठान भंडार से मिठाई ले रहे हैं। तो ये जो नज़रिया बनाया गया है हिंदुस्तान के अंदर, ये ऑलरेडी है। तो कहीं से इसको नेम प्लेट्स लगा के या ये करा के, ये पॉलिटिकली बयान तो ठीक है, लेकिन ये कारगर साबित हो ऐसा कुछ नहीं है। जी, ये बहुत सही ऑर्डर है, ऐसा होना चाहिए ताकि इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान दिया जाए, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाए, जो भी पैरामीटर्स है साफ़ सफाई के उसको देखे जाएँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और सही होना भी चाहिए ऐसा। हम इस वक्त लखनऊ के इंदिरा नगर में हैं और यहाँ पे एक क्रिस्पी किचन है, वहाँ पे आए हैं। हमारे साथ क्रिस्पी किचन के जो दो ओनर हैं, मोहित जी और वर्षा जी, दोनों पार्टनर्स हैं, वो हैं। हम उनसे बात करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि नाम लगाना है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो सब ठीक ही है, मतलब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है। हाँ, जैसे बोर्ड हम लोग रेस्टोरेंट का लगाते हैं, वैसे हम लोग नाम का भी और मैनेजर का नाम लगाना है वो भी लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये ऐसा ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लाइंट्स आते हैं वो हमारा टेस्ट के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि नाम देख के आते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने और भी कुछ चीज़ें स्टेप्स लेने को कहा है, उसके बारे में आप कैसे देखते हैं? जैसे कि वो गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि आप प्रॉपर ग्लव्स पहनिए, प्रॉपर किट्स के साथ अपना किचन के सामने रहिए। तो हम पहले भी रूल्स फॉलो करते थे, तो अभी भी हम उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि अब हम उनको और ध्यान से करेंगे, हमारे किचन में एंट्री एंड आउट जो भी होता है प्रॉपर उस पर ध्यान देंगे। अच्छा, जैसे आप इतने टाइम से ये चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो यहाँ लोग आते हैं तो क्या पहले नाम वाम वैसे कोई पूछते हैं कि नाम क्या है, शेफ़ कौन है, मैनेजर कौन है? नहीं नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। एक तो हमारा रेस्टोरेंट का नाम है, उसकी वजह से आते हैं, और क्लाइंट्स को हमारे डिशेस जो होते हैं वो पसंद आते हैं, इसलिए वो आते हैं, ना कि कोई मैनेजर के नाम या शेफ़ के नाम की वजह से आते हैं। सी मी एज अ पर्सन, मैं बहुत फूडी हूँ, तो मैं बेसिक रिक्वायरमेंट देखता हूँ, द फूड इज़ गुड, एंड उसके बाद हम लोग सिर्फ साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। साफ़ सफाई कैसी है, हाइजीन कैसा है, फूड कैसा प्रिपेयर हो रहा है, किस ऑयल में प्रिपेयर हो रहा है, बेसिक चीज़ें हम लोग यही देखते हैं। स्टाफ कैसा है, उसके अलावा नाम मेरे लिए एज अ फूडी मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आई ईट एवरीथिंग। मेरे लिए नाम से फूड का कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर मान लीजिए हम जाते हैं ढाबे पे, साफ़ सफाई नहीं है, मुझसे पूछें कि तुम्हारा नाम क्या है, वो अपना कुछ भी नाम बता दे, हम उसको कहाँ ढूंढने जाएंगे, और कोई कंप्लेंट भी हम उसके खिलाफ़ नहीं कर सकते। तो रेगुलेट करने के लिए अगर नाम लिखवा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नाम कुछ भी हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको तो बेसिक हाइजीन से मतलब है। इसको कुछ लोग एक थोड़ा अलग एंगल दे रहे हैं। जैसे आपसे अगर मैं जानूं कि आप कहीं खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ जो ओनर है उसका आप क्या पहले नाम, रिलीजन जानते हैं या आप टेस्ट की वजह से जानते हैं? देखिए, रिलीजन जानने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर रिलीजन के लोग जो कुछ सामान बना रहे हैं
इतने मशहूर हैं, इतने टेस्टी सामान बना रहे हैं हर रिलीजन के लोग, कि वहाँ जाते हैं और खाते हैं, उसमें रिलीजन से क्या मतलब है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रविदास मल्होत्रा जी हैं। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि रेस्टोरेंट्स में और ढाबे में नेम प्लेट लगाई जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इनकी दुकानों पर बिक्री कम हो, इनकी दुकानें बंद हो जाएं, इसलिए भाजपा सरकार ने ये तानाशाहीपूर्ण आदेश जारी किया है। अगर साफ सुथरा खाना मिले, इसके लिए नेम प्लेट लगाने की क्या ज़रूरत है? साफ सुथरा खाने के लिए फूड इंस्पेक्टर हैं और तमाम तरह की आप कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, लेकिन नेम प्लेट लगाएंगे तो अगर कोई दलित की, सोनकर की, वाल्मीकि की, रावत की, धानुक की नेम प्लेट लगी होगी तो वहाँ पर लोग सामान नहीं खरीदेंगे। हमारे साथ बीजेपी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट कुंवर बादशाह अली साहब हैं। तो ये जो ऑर्डर आया है कि नेम प्लेट लगानी होंगी, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग जब घर से निकलते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो वो ये सोच कर के निकलते हैं कि वेज खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, बिना लहसुन प्याज का खाएंगे, या नॉन वेज नहीं खाएंगे, मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, या जो जैसे मुसलमान की अगर मैं बात करूं तो घर से सोच के निकलता है कि हम जो खाना खाएंगे उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इस्लामिक रूप से हलाल ना हो, और वो अगर गोश्त भी खाना चाहता है तो हलाल खाना चाहता है। तो ये एक ऐसा आदेश है जो सबके लिए सहूलत पैदा करता है। अब कुछ लोग ने हमसे कहा कि नाम देखकर कौन खाना खाने जाता है, लोग जायके की वजह से खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं। आप भी जाते होंगे रेस्टोरेंट में तो पहले ओनर का नाम तो पूछते नहीं होंगे, वहाँ जायका कैसा है और हाइजीन कैसा है। तो हाइजीन पे काम नहीं होना चाहिए और जायके को देख के लोग नहीं जाते, आपको लगता है? मैं उन्हीं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले देखता हूँ हाइजीन, फिर एक मेरे लिए मैटर करता है कि वहाँ का स्वाद कैसा है, वहाँ बनता क्या है और मुझे खाना क्या है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि मैं जहाँ पर अगर मुझे नॉनवेज खाना है, मैं अगर अपने घर से बाहर सफ़र पर हूँ तो वो हलाल हो। समाजवादी पार्टी का इस पे जो रिएक्शन है वो ये कह रहे हैं कि ये पीडीए को टारगेट करने के लिए बीजेपी फैसला लाई है। अब कोई दलित का नाम लिखा होगा, कोई पिछड़े का नाम लिखा होगा तो लोग वहाँ जाएंगे नहीं। तो ये जो पीडीए कम्युनिटी के लोग हैं, खासतौर के दलित हो गए और माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो गए, उनके यहाँ लोग जाना बंद कर देंगे। ये फैसला इसलिए किया गया। उनको एक आदत हो गई है कि वो इस प्रदेश को केवल सत्ता के लालच में धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। सहूलियत लोगों को क्या होगी, पॉजिटिव इसका क्या है, इसका अच्छा क्या है, जो लोग अपने धर्म की आस्थाओं की मान्यताओं के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ और एक निश्चय के साथ काम करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके लिए कितनी आसानी होगी उनको ये सोचना चाहिए, ना कि उनको हर बात में धर्म का चश्मा लगा करके सोचना चाहिए।